एक साहब ने सवाल किया, बाज़ लोग इमाम की तकबीर तहरीमा से पहले नियत बांध लेते हैं, इस बारे में वीडियो बनाएं दाऊद शाह अबू ज़ाबी से। इमाम की तकबीर तहरीमा से पहले अगर नियत बांध ली तो नमाज़ शुरू ही नहीं होगी, इमाम की इक्तिदाई आपकी नहीं होगी। तो अगर कोई आदमी, किसी का ये मामूल है कि अभी इमाम ने अल्लाह अकबर नहीं कहा और उसने पहले से ही हाथ बांध लिए अल्लाह अकबर कहकर, तो उसने तो इक्तिदा शुरू ही नहीं की। जब इक्तिदा शुरू नहीं की तो नमाज ही नहीं होगी, इसलिए कि ज़ाहिर है वो तिलावत नहीं कर रहा, बहुत सारे वो काम नहीं कर रहा जो फ़र्ज़ वाजिब की हैसियत रखते हैं नमाज में। नमाज जब इमाम के पीछे पढ़ रहे होते हैं तो ज़ाहिर सूरह फातिहा इमाम पढ़ रहा होता है, आप नहीं पढ़ रहे होते। तो आप जब इमाम की इक्तिदाई ठीक नहीं हुई तो सूरह फातिहा आपको पढ़नी चाहिए थी। इसका तो मतलब ये हो कि आप अकेले नमाज़ पढ़ रहे हैं और अकेले नमाज में आपको ये सारा कुछ पढ़ना होता है, तो इसलिए नमाज ही आपकी नहीं होगी। तो बाज़ लोगों का ये मिजाज होता है कि वो रुकू में भी इमाम से पहले जाते हैं और जब इमाम रुकू से खड़ा होता है तो जितनी देर में इमाम खड़ा होता है वो सजदे में पहुंच जाते हैं। और बाज़ लोग तो सजदे और रुकू के दरमियान ऐसे ऊपर नीचे हो रहे होते हैं कि इमाम अगर रब्बना लकल हम्द जितनी देर में पढ़ता है वो उतनी देर में कोई 4-5 दफ़ा जनाब एक तरह से वो टिपके खा चुके होते हैं, कभी उठते हैं कभी बैठते हैं। ये शरीयत में बिल्कुल नापसंदीदा और नाजायज़ तर्ज़ अमल है। इमाम की इक्तिदा करें, जो इमाम करें इमाम के पीछे उसी तरह करें। हदीस शरीफ में आता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई आदमी इस बात से नहीं डरता कि अगर इमाम के रुकू से सर उठाने से पहले वो रुकू से सर उठा ले कि अल्लाह उसके सर को गधे का सर बना दें। यानी ये इतना ख़तरनाक अमल है कि इमाम से पहले अगर आदमी कोई अपनी नमाज कर रहा हो, कोई भी हरकत कर रहा हो, तो ये इतना ख़तरनाक अमल है कि अल्लाह किसी के सर को गधे का सर बना दे। तो इमाम से पहले रुकू में जाना, इमाम से पहले तकबीर तहरीमा करके नियत बांध लेना, इमाम से पहले सजदे में जाना, है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक साहब ने सवाल किया है कि मस्जिद के साथ के घर से जगह मस्जिद के लिए इस बात पर ली है कि आपको हम जो वाशरूम और किचन इस जगह पर थे वो हम नहीं बना कर देंगे, क्या ऐसा सौदा करना ठीक है? यानी जगह हदिया दी उन्होंने, लेकिन इस बात पर कि आप हमारा नया वाशरूम और किचन बना कर देंगे। अब क्या पता कि इस जगह की कीमत से नए वाशरूम और किचन की मालियत ज़्यादा लगे या कम, अभी मालूम नहीं। मेहरबानी फरमा कर बताएं ऐसा करना जायज़ है? ऐसा करना जायज़ नहीं है। देखें, जब भी कोई ख़रीदो फ़रोख्त, ये ख़रीदो फ़रोख्त का मामला है। जब आपको किसी ने कहा ना कि ये चीज़ मैं आपको हदिया करता हूँ लेकिन आप मुझे वाशरूम बना कर देंगे, किचन बना कर देंगे, तो ये अल्फाज तो हदिये के हैं, अल्फाज तो गिफ्ट के हैं, लेकिन इनफैक्ट ये एक ख़रीदो फ़रोख्त का सेल एंड परचेज़ हो रही होती है। एक उसूल हमेशा याद रखें, शरीयत का उसूल है कि अल-इबरतु फ़िल उक़ूदी लिल माआनी, कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे होते हैं, जो उक़ूद हो रहे होते हैं, चाहे वो सेल एंड परचेज़ का हो, वो गिफ्ट का हो, वो इजारा का हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब हो रहा होता है उसमें एतबार उसकी असल रूह का होता है, उसके असल माना का होता है, अल्फाज का एतबार नहीं होता। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपको कोई शख्स कहता है कि ये मोबाइल में आपको 5,000 रुपये के बदले में गिफ्ट कर रहा हूँ। अब उसने जो वर्ड यूज़ किया है वो गिफ्ट का यूज़ किया है, ये 5,000 रुपये के बदले में मैं आपको हदिया दे रहा हूँ। अब वर्ड हदिये का यूज़ किया है, लेकिन शरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हदिया नहीं है। इस पर हदिये के अहकाम और हदिये की रूलिंग्स जारी नहीं होंगी। इस पर जो अहकाम जारी होंगे वो सेल एंड परचेज़ के जारी होंगे, इसलिए कि सेल एंड परचेज़ की जो डेफिनेशन फ़िक़्ह के अंदर की गई है अहादीस की रोशनी में, वो ये है कि माल का माल के साथ तबादला किया जाए बाहमी रज़ामंदी से। अब ये माल का माल के साथ तबादला हो रहा है और बाहमी रज़ामंदी से हो रहा है, तो आप इसको हदिये का नाम दें, आप इसको गिफ्ट का नाम दें, आप इसको इजारा कहें, आप इसको किराया कहें, कुछ भी कहें, असल में हो क्या रहा है उसका एतबार होता है। इसी तरह अगर आपको कोई कहता है कि ये मोबाइल मैंने आपको फ्री में बेच दिया, ये मोबाइल मैंने आपको फ्री में बेच दिया, अब फ्री में बेचने का मतलब ये हुआ कि वो आपसे कुछ बदले में नहीं लेगा, तो अब उसने वर्ड यूज़ किया बेचने का, बट इनफैक्ट ये गिफ्ट है। तो शरीयत में इस पर जो अहकाम जारी होंगे वो ख़रीदो फ़रोख्त के अहकाम जारी नहीं होंगे, वो हदिये के, हिबा के और गिफ्ट के अहकाम इस पर जारी होंगे। तो ये जो मामला है, ये उन्होंने कहा है कि मैं आपको ज़मीन हदिया कर रहा हूँ, ये हदिया नहीं है, ये सेल एंड परचेज़ हुई, यानी आपने उनसे ज़मीन ख़रीदी है और ज़मीन ख़रीदने के जो एवज़ है, जो आप कंपनसेट कर रहे हैं, वो ये कि आप उसको बना कर देंगे। तो इसका मुतय्यन होना ज़रूरी है, यानी समन जिसको कहते हैं, कीमत जिसको कहते हैं आसान अल्फाज में, ये मुतय्यन होना ज़रूरी है। आप उसको ये कह दें कि ये ज़मीन हम आपसे ले रहे हैं, बदले में हम आपको 1 लाख रुपए देंगे, 10 लाख देंगे, 5 लाख देंगे, और इस 5 लाख से आप किचन बनाओ, वाशरूम बनाओ, कुछ भी बनाओ। तो इस तरीके से तो मामला ठीक होगा, लेकिन बग़ैर तायीन के इस तरह का मामला करना ये जायज़ नहीं है।